हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आज के प्रार्थना में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम सभी को सुरक्षित रखा, अपने दया और अनुग्रह के जरिए हम सभी को संभाला। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज का वचन हमें दी है कि परमेश्वर का भय मानने की आशीष के बारे में परमेश्वर ने हम सबको वचन दी है। उस वचन को हम जाने जो परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, उन्हें किस रीति से परमेश्वर आशीष देता है, उनके परिवार को किस रीति से बढ़ाता है, उनके बच्चों को किस रीति से बढ़ाता है, पढ़ाता है और जो कि सुरक्षित रखता है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम उस वचन को देखेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। जो लोग परमेश्वर के योग्य जीवन नहीं जी रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि वो परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चले, ताकि वे परमेश्वर के आज्ञा मानने के जरिए वे आशीष को प्राप्त कर सके। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ भजन संहिता 128 पद में लिखा हुआ है, 1 के पद में लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। तो वे धन्य लोग होते हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। तो जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, जो परमेश्वर के भय में रहते हैं, वे परमेश्वर की नज़र में धन्य कहलाते हैं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि हम परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के भय में नहीं चल रहे हैं, तो हम परमेश्वर की नज़र में धन्य नहीं हैं। तो इसलिए हमको अपने आप को क्या करना, परमेश्वर के योग्य बनाना है, परमेश्वर के डर भय में चलना है, परमेश्वर के मार्ग बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना है, ताकि परमेश्वर मुझसे धन्य कह सके, परमेश्वर मुझे आशीष दे सके, परमेश्वर मुझसे खुशी और आनंदित हो सके। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि एक संसारिक रीति से जब बेटा अपने बाप के आज्ञा अनुसार जब जीवन व्यतीत करता है, तो बाप आनंदित और मग्न होता है और अपने बेटे से बहुत बेहद प्यार करने लगता है। तो उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के योग्य जीवन जीते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर जो हमारा है, वह हमारा आत्मिक पिता है, वे हमें सिरजा है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, जब हम परमेश्वर के योग्य जीवन चलते हैं, उसके डर भय में चलते हैं, उनके बताए हुए मार्गों के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर जो है, हमारा जो आत्मिक पिता है, वे आनंदित होता है और हमें आशीष देता है, हमारी सहायता करता है और जो कार्य करते हैं उसमें हमें बल देता है। और जब हम परमेश्वर के वचनों को और देखते हैं, जब 2 पद पढ़ते हैं, 128 के 2 पद पढ़ते हैं भजन संहिता में, तो इस प्रकार से लिखा है, तुम अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तो सो परमेश्वर धन्यवाद। तो जो परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, उनके मार्गों में चलते हैं, वे अपने कमाई को निश्चित रूप से जो कि वो खाने पाएंगे और हर वक्त जो कि उनका भला ही होगा। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। जब आगे पढ़ते इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। ये सब कब होगा? जब हम परमेश्वर के भय में चलेंगे, परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, परमेश्वर के आज्ञा अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। तो जो हमारे घर में स्त्रियां लोग हैं, वे दाखलता से फलवंत होंगी, उनमें फल लगेंगे, और जो मेरे बच्चे हैं, वे मेज के जलपाई के समान वह बढ़ेंगे। और जब आगे पद पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ 4 पद में, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो लोग लिखा कि सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, मतलब जो कोई भी एनीवन, किसी का नाम नहीं है, जो कोई परमेश्वर का भय मानता है, वो ऐसे ही आशीष प्राप्त करता है। ऐसा आशीष प्राप्त क्या करता है कि अपने कमाई को निश्चित रूप से वो खाने पाता है और उनका भला होता है, और उनके घर में जो स्त्रियां होती हैं वो फलवंत होती हैं, और उनके बालक जो है कि जलपाई पौधे के समान होंगे, वो बढ़ने पाएंगे। और आगे जब पद को पढ़ते हैं 5 पद में लिखा है कि यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम को कुशल देखता रहे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो हमें आशीष देगा, और हमारे क्षेत्र, हमारे गांव, हमारे नगर, वे सब कुशल से रहने पाएंगे। उस गांव में कोई बीमारियां नहीं होंगी, उस गांव में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। जब आगे पद पढ़ते हैं इस प्रकार से लिखा, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, इस्राएल को शांति मिले। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस प्रकार से लास्ट वचन में लिख रहा है कि तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर हमारे आयु को बढ़ा देगा, हमारे उम्र को बढ़ा देगा। हम
जहाँ 60 साल जीते हैं वहाँ परमेश्वर मुझे 120-130 साल तक हमें जीवित रखेगा, ताकि हम अपने नाती और पोतों को देख सकें। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर ने जो आज का वचन हमें दिया कि जो हमारे योग्य जीवन चलेगा, जो हमारे डर भय में जीवन को बिताएगा, मैं उसे इस रीति से आशीष दूंगा, उनके घरों में आशीष दूंगा, उनके कमाइयों में आशीष दूंगा और उनका हमेशा भला ही होगा। उनके घर में जो स्त्रियां लोग होंगी वे फलवंत होंगी, उनके बच्चे जलपाई पौधे के समान उगने पाएंगे, बढ़ने पाएंगे। और लिखा है कि उनके नगर में कोई विपत्ति नहीं होगा, और इस प्रकार से लिखा हुआ कि वे अपने नाती और पोतों को देखने पाएंगे। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के डर भय में चलने के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू हमें अपने योग्य चाल चला, ताकि मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ परमेश्वर तेरे योग्य ठहरने पाए। तो आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं खुदाबंद यीशु, जो आपने हम सभी को सुरक्षित रखा, हर रोगों से, दर्द से, मुसीबत से, शैतान के बंधन से बचाया। प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदाबंद यीशु आपकी महान करुणा के लिए परमेश्वर, महान दया के लिए परमेश्वर, महान अनुग्रह के लिए परमेश्वर, जो आपने हम सभी को सुरक्षित रखा। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें दी कि जो परमेश्वर के योग, जो मेरे योग चाल चलेगा, जो मेरे डर भय में चलेगा, जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा, मैं इस रीति से आशीष दूंगा। वो अपना कमाई निश्चित रूप से खाने पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह और वचनों को जब इस प्रकार से लिखा हुआ कि वे उनका भला होगा, उनके घर में जो स्त्रियां होंगी वे फलवंत होंगी, और जो उनके बालक वे लोग बढ़ने पाएंगे, और तुम अपने नाती पोतों को देखने पाओगे। तो सो परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन से, और जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे उनके जीवन से जो भी पाप, जो भी गुनाह, जो भी अपराध हुआ परमेश्वर, तू हम क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तू अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तू पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी हम सबके जीवन से जो पाप हुआ, जो गुनाह हुआ परमेश्वर, हम आपसे क्षमा चाहते हैं परमेश्वर। आप हम सभी को क्षमा करें परमेश्वर। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे परमेश्वर। अपने वचन को परमेश्वर मेरे अंदर भेज परमेश्वर, और उस वचन को परमेश्वर मेरे अंदर हृदय में परमेश्वर बसने दे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर जीवन को बिता सकें, हम बुराइयों से बच सके परमेश्वर, और पवित्र चाल चल सकें। मेरा उठना बैठना चलना फिरना बोलना सब कुछ परमेश्वर तेरे योग्य ठहरने पाए। धन्यवाद करते प्रभु जी, दया करें, आप अनुग्रह करें और अपनी महिमा को प्रकट करें। धन्यवाद करते प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को परमेश्वर इस वचन से मोटिवेट कर परमेश्वर, ताकि हर एक जन परमेश्वर तेरे डर भय में चलने पाए परमेश्वर, और हर एक जन परमेश्वर तेरे आशीष को प्राप्त कर सके, आशीष को रिसीव कर सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए परमेश्वर। तूने मेरी प्रार्थना को सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें बल और हिम्मत दीजिए परमेश्वर, और ताकि हम सब परमेश्वर तेरे योग्य जीवन चल सके पिता। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना विनती सुनने के लिए, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए एक छोटी सी विनती प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।